जीवन काल में एक बार भी ये मूल ज्ञान सुन लेते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान का 1% भी ज्ञान समझ पाते हैं। क्योंकि जिसने 1% समझ लिया, समझो कि उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो गया। अब वो बढ़ता ही जाएगा, अब कम नहीं होगा। इसीलिए जिस पर मालिक की मोहर लगी होती है, उसकी दया होती है, वो एक ही सत्संग सुन के समझ जाता है कि मैं कहां पे गलती कर रहा हूं। आप कोई किसानी कर रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, पानी भी लगा रहे हैं, लेकिन फसल नहीं हो रही, बड़े परेशान। हर बार यही कर रहे हैं, हो नहीं रहा कुछ भी। तो आप एक जानकार के पास जाते हैं, उसको अपनी सारी कहानी समझाते हैं, बताते हैं कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं। वो आपको भेद बताता है कि तू बीज भी डाल रहा है, ठीक है, तू पानी भी डाल रहा है, ठीक है, लेकिन तू गलत मौसम में डाल। अनरुत अगर बीज डाला जाए, जैसे गेहूं डालने का बीज का अलग समय है, बाजरे का अलग समय है, तो अगर ऋतु वो नहीं है तो वो बीज जमेगा ही नहीं, पड़ा रहेगा, यानी फल नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अगर भगवान की भक्ति करते हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन अगर विधि गलत यूज कर रहे हैं तो वो फल हमें नहीं मिलेगा जिसके लिए हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा पूजा? सब कर रहे हैं। एक कसाई भी बकरा काटने से पहले 10 बार भगवान का नाम लेता है, तब जाके वो उसकी छुरी चलती है। बिना भगवान का नाम लिए पूछ के देख लेना किसी कसाई से। मुसलमान होगा तो कलमा पढ़ के काटेगा, हिंदू होगा तो मनी मन जयकारा लगा के और अपने पाप का क्षमा मांग के। ऐसा नहीं कि उसको नहीं पता कि बकरा काटना बुरा है, सब पता है, लेकिन उसको समझाने वाले ऐसे मिल गए कि बेटा कुछ नहीं होता, बस खाना कमाना है, ये दुनिया यही है, पाप भी यही है, पुण्य भी यही है, आगे कुछ नहीं होता। ये उनके दिमाग में डाल दिया कि बस अपना काम कर, कर्म ही पूजा है, कर्म ही सब कुछ है। भगवान ने तेरे कर्मों में कसाई बनाना लिखा है, तो तू कसाई रहेगा और अपना कर्म कर, बच्चों के पेट पाल। उसको ये समझा दिया। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं समझ रहा है कि मालिक के जीव को परेशान कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है। वो भी मन ही मन माफी मांग लेता कि मेरे मालिक, ये मेरा कर्म है, वरना कभी ना मारता, ये मुझे कर्म ऐसा दे दिया गया है। तो हर बंदा भगवान के पास जाना है, भगवान को प्यार करता है, लेकिन सही रास्ता ना होने के कारण वो बेचारा ऐसे ही भटकता रहता है, पूरा जन्म बर्बाद करके चला जाता है। तो आज उसी पे खुलासा करेंगे कि आखिर वो सही विधि है क्या, वो सही पूजा है क्या। तो सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर आगे का सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सब। तो कहां गलती हो रही है हमसे, इसको समझना है। साहिब कहते हैं आदि नाम हम वाक सुनाया, और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। यही गलती है हमारी कि साहिब कह रहे हैं बड़े बड़े संत महात्मा आए, यहां तक कि मैं भी आया, मैंने भी समझाया, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। किसको नहीं समझ पाया? आदि नाम को। नाम को तो समझ गया, ये नाम तो हर आदमी समझ गया भैया, राम नाम ही सत्य है, हरे कृष्णा करना है, वाहेगुरु करना है, अल्लाह अल्लाह करना है, गॉड गॉड करना है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन आदि नाम को नहीं समझ पाया। नाम तो पल्ले पड़ गया कि भगवान का नाम लेना है, इंसानी जन्म मिला है भगवान की पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन आदि नाम को नहीं समझ पाया। आदि नाम क्या है? आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक, होसी भी सच, ये है आदि नाम। इस नाम से सबका कल्याण होगा, चाहे वो कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं कि तुम्हारा क्या धर्म है।
जब प्यास लगती है तो तुम पानी पीते हो, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई। तुम्हें ठंड लगती है, तुम आग सेकते हो, धूप सेकते हो, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान, सिख, ईसाई। तुम्हें भूख लगती है, तुम भोजन करते हो, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान, सिख, ईसाई। जब हर चीज तुमको एक जैसी मिली है, तो अल्लाह की बंदगी, वाहिगुरु की बंदगी, गॉड की बंदगी, भगवान की बंदगी अलग अलग कैसे मिल गई? जब देने वाले ने तुम्हें हर चीज एक सी दी है, एक सा आसमान, एक सी धरती, एक से चांद सितारे, एक सा पानी, एक सी हवा, एक सी अग्नि, तो उस एक की बंदगी अलग अलग कैसे हो गई? यही समझना है बस, यही हमारी भूल है। और अगर इस भूल को हमने सुधार लिया तो हम सब एक हो जाएंगे। आए एक ही घाट से, उतरे एक ही बाट, और बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए 12 बाट। एक ही जगह से आए हम सब, लेकिन यहां आते ही तेरा मेरा शुरू हो गया। क्यों हो गया? अज्ञानता के कारण। तू हिंदू, मैं मुसलमान, तू सिख, मैं ईसाई, ये शुरू हो गया। क्यों शुरू हो गया? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता में हम ये भी भूल गए कि हम शरीर बाद में हैं, पहले हम आत्मा हैं, और आत्मा सबके पास है। उस आत्म तत्व को तो हमने पीछे छोड़ दिया, उससे तो मुंह फेर लिया, और इन शरीरों में उलझ गए। टोपी पहना है, मुसलमान, मारो इसे। भगवा कपड़े पहना है, चोटी रखा है, हिंदू है, मारो इसे। इसी झगड़े में उलझ के रह गए। अब क्या करना है? अब वापस उसी अवस्था को प्राप्त करना है, उसी स्थान को प्राप्त करना है जहां से हम आए थे। आए हम कहां से, जाना हमें कहां है, इतना बस विचार लें तो हो गया भजन। बस इतनी सी बात है। ये सारे शरीर कहां से आ रहे हैं, उस जगह को जान लो। यहां तक कि ब्रह्म कहां से आया है, ये संसार बनाने वाला कहां से आया है, इसको जान लो। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा कि जेहि मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। बस तुमने इतना ही समझना है, सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। 9 मन धागा जो उलझा पड़ा है सुलझ जाएगा। एक पतंग उड़ाने के लिए 200 ग्राम धागा लेते हैं, वो उलझ जाए, पूरा दिन पूरी रात निकल जाएगी सुलझाते सुलझाते। लेकिन यहाँ पे 9 मन धागा है, 9 मन धागा उलझिया, कहो कौन सुलझाए, सतगुरु ऐसा सुलझाया कि फिर उलझा ना जाए। एक बार अगर तुमने सुलझा ली कहानी गुरु की शरण में आके, फिर नहीं उलझेगी। यही कृष्ण जी बता रहे हैं गीता में, अध्याय 4 34वां श्लोक। अगर तुम सत्य ज्ञान को जानना चाहते हो, सत्य का अनुभव करना चाहते हो, तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने सत्य को यानी आत्मा जान लिया है, जो परख सकता है कि आत्मा क्या है और ये मन माया की लहर क्या है, वो सब जान रहा है। जिसको करंट लग जाता है एक बार, वो समझ जाता है कि पंखा कुछ और चीज है और ये करंट कुछ और चीज है। 100 बार भी अगर कई अज्ञानी उसको भरमाने की कोशिश करे कि नहीं पंखा ही करंट है, वो मान ही नहीं सकता। क्यों? उसको अनुभव ज्ञान हो गया है। हाँ, जिसको अनुभव ज्ञान नहीं हुआ और केवल लिखा पढ़ी की बातें कर रहा है, उसके 99% चांस है, 99 के 100% चांस है कि उसको कोई भी भरमा लेगा। लेकिन जिसको अनुभव ज्ञान हो गया, अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा और झूठी हाट लगाई। जिसको करंट का एक बार अनुभव हो गया, उसको तुम लाख बार भी भरमाने की कोशिश करो कि करंट और पंखा एक है, वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो जान चुका है। इसी प्रकार हमने करंट और पंखे को जैसे अलग किया, वैसे ही शरीर और आत्मा को अलग अलग जानना है। शरीरों को तो आप जान ही रहे हो, सुबह से लेके रात तक केवल शरीर की ही चिंता है। चाहे मेरा शरीर हो, चाहे मेरे घर वालों का हो, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरा माँ, मेरे बाप, इन्हीं शरीरों के बारे में
दिन रात सोचते रहते हो, दिन रात। किसका भजन कर रहे हो, किसको याद कर रहे हो दिन रात? शरीर को। कभी अपने शरीर की चिंता है, किडनी फेल हो गई जी, फेफड़े काम करने बंद हो गए हैं, सर्दी है, जुकाम है। कभी अपने बच्चों की चिंता है, उसको ये बीमारी हो गई, वो हो गया, ये हो गया। पूरा दिन तुम शरीर 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 ही याद कर रहे हो, जबकि तुम्हें पूरा दिन आत्मा के साथ जुड़ना है। इतना मुश्किल काम है, सोचो। लेकिन गुरु ने ऐसी विधि बताई कि इतना आसान हो गया कि इससे आसान कुछ है ही नहीं। इसलिए इसको सहज योग बोला जाता है। सहज, बिल्कुल सहज में ही ज्ञान हो जाता है। घड़े को तुम याद करो, घड़े को देख लिया तुमने, अब कोई कहे इसको याद करो, कितनी देर याद करोगे? 24 घंटे में कभी ना कभी तो भूल जाओगे। मुश्किल है याद रखना एक ही चीज को 24 घंटा। कोई ना कोई चीज और तो याद आ जाएगी। अब वही घड़ा तुम्हारे सिर के ऊपर रख दिया और तुम्हें कहा 24 घंटे चलो। अब बताओ कितनी देर याद रखोगे घड़े को? 24 घंटा। कितना सहज हो गया। जहां जहां डोलू सो परिक्रमा और जो जो करूं सो पूजा। गिरह उजाड़ एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा। जहां जहां मैं चल रहा हूं, मैं केवल एक पर्वत की परिक्रमा नहीं करूंगा कि वो भक्ति है। जहां जहां डोलू, मैं जंगल में जा रहा हूं, मैं शहर में जा रहा हूं, मैं खेतों में जा रहा हूं, मैं जहां भी जा रहा हूं मेरी भक्ति चल रही है साथ। इतनी सहज हो गई। आंख न मूंदू, कान न रूंदू, तनिक कष्ट नहीं धारू। खुले नैन पहचानू, हसस सुंदर रूप निहारू। अब कई गुरु कहते हैं आंख बंद करके बैठना पड़ेगा 2.5 घंटा। अच्छा जी, 2.5 घंटा बैठे तो 21.5 घंटे किसको याद करेंगे? 2.5 घंटा परमात्मा याद आएगा, 21.5 घंटा कौन याद आएगा? माया। अब एक तराजू पे 21.5 घंटे डाल दिए, एक तराजू पे 2.5 घंटा डाला, तो कौन लेके जाएगा अंत में? जो तराजू भारी होगा, जो पलड़ा भारी होगा, वही खींच के ले जाएगा तुम्हें। 21.5 घंटा माया में रहे, 2.5 घंटा भगवान को याद किया तो माया ले जाएगी खींच के। अब करना क्या है? 24 के 24 घंटे मालिक की शरण में रहना है। और जो 24 घंटे रह लिया, उसको क्या माया खींचे? खींचे ही नहीं सकती। उसको परमात्मा खींचेगा चुंबक की तरह। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, लोह को लेती उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काल लेत छुड़ाए। अभी तो लोगों को यही नहीं पता काल है कौन। काल को पता नहीं कौन सा हुआ समझ के बैठे, नानी जी की कहानी वाला। बेटा हुआ आ जाएगा। अरे वो काल तुम्हारे साथ पल पल रहता है। पूरा दिन काल की सेवा करते हो और काल को जानते भी नहीं। ये है माया का जाल। जिससे छुटकारा पाना चाहते हो, उसी की सेवा में दिन रात खड़े रहते हो, उसी के गुलाम बने बैठे हो। ये है माया का जाल। अपने बारे में तो तुम जानते ही नहीं कि तुम हो कौन। यही ज्ञान देने के लिए संत आते हैं दुनिया में कि तुम हो कौन, वो जानो। अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप, वो घर और है भाई। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। आत्म ज्ञान को समझ बैठे हैं मंत्र ज्ञान कि गुरुजी हमें कोई मंत्र देंगे बढ़िया वाला, हम जपेंगे, खूब जपेंगे, हमें परमात्मा मिल जाएगा। कभी नहीं मिलेगा। अब जपने से परमात्मा मिलता तो तुमसे पहले तोते को मिल जाता। पूरा दिन रटेगा वो राम 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 राम, पूरा दिन रटवा लो उससे, हरे कृष्ण हरे राम, वो वाहिगुरु, जो तुम बोलोगे वैसी कॉपी कर देगा और पूरा दिन रटेगा। तो क्या उसे परमात्मा मिल जाएगा? फिर तो तोते की किस्मत अच्छी है। कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, पूरा दिन काजू बादाम किशमिश जलता रहता है, खाता रहे, भजन करता रहे, मुक्त हो गया। इंसान जन्म की क्या जरूरत है? लेकिन साहिब समझा रहे हैं मानुष जन्म अनमोल है, मिले न बारंबार। तरवर जो पत्ता गिरे बौर न लागे डाल।
फिर बार बार क्यों समझा रहे हैं मनुष्य जन्म अनमोल है? फिर तो तोता जन्म अनमोल है, उसी में काम बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये जप तप व्रत ये सब माया का जाल है, काल का जाल है। इनसे निकलने का एक ही रास्ता है, आत्मज्ञान। जल में नीन प्यासी मोहि देखत आवे हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके कभी काबा कभी काशी। और दुर्भाग्य ये है कि जो ये वाणी बोल रहे हैं उन्हीं के पंथ वाले आत्मज्ञान की जगह मंत्र ज्ञान देने में लगे हैं। अरे घर के मंत्र देत फिरत हैं, माया के अभिमाना, गुरुआ सही शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना साधो, देखो ये जग बौराना। पागल हो गई दुनिया। जब पैसा चाहिए होता है फिर तो निकलता है घर से बाहर, मेहनत लेके आता है। जब पानी चाहिए होता है तो कुआं खोदता है, सब्जी लेनी है खेतों में जाता है, तोड़ के लेके आता है। एक जगह भी नाम का जाप नहीं करता कि पानी चाहिए तो घर बैठ के पानी 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 कर ले, पैसा चाहिए तो घर बैठ के पैसा 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 जप ले, सब्जी चाहिए तो घर बैठ के सब्जी सब्जी कर ले। नहीं, वहां होशियार है, वहां पूरा पता है कि पैसा कैसे आता है, पानी कैसे मिलेगा। जब भगवान की बारी आई, जब उस मालिक को पाने की बारी आई, तो नाम पे भरोसा करके बैठ जाता है। बताओ, खांड खांड कहे मुख मीठा होए। अगर खांड खांड करने से मुख मीठा हो जाए तो इससे सस्ता क्या है? फिर तो मिर्ची लगी और बोलने लग जाओ, चीनी 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 चीनी। मिल जाएगी चीनी? कभी नहीं मिलेगी। तो साहिब कह रहे नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, नाम है जप में। अगर कोई गुरु तुम्हें जप दे देता है कि बेटा नाम जपो 2 घंटा 3 घंटा 10 घंटा, उस गुरु ने तुम्हें भरमा दिया, तुम्हें भटका दिया। परमात्मा जप में नहीं मिलती। जप करने से आप जपी बन जाओगे। और कोई गुरु कहे कि तुम्हें एक टांग पे खड़ा होना पड़ेगा, रोज रात में 1 घंटा 2 घंटा एक टांग पे खड़े रख के हाथ जोड़ के भगवान से अरदास करो कि दर्शन दे, मिलेगा? नहीं मिलेगा। तप करके तुम तपी बन जाओगे। जप तप व्रत पूजा पाठ ये सब माया का खेल है, माया का जाल है। असली चीज क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ना नर भटके। अब आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं मैं किसी और का नाम जपूं। आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं मैं किसी और की पूजा करूं। आत्मज्ञान का मतलब है मैं खुद को जानूं। जैसे मैं कथा लिखूंगा, आत्म कथा, तो अपनी लिखूंगा, किसी और की नहीं। अगर कोई आत्महत्या करेगा तो खुद की करेगा, किसी और की नहीं। अगर कोई आत्म रक्षा करेगा तो अपनी करेगा, किसी और की नहीं। अगर आत्मनिर्भर होगा तो खुद पे निर्भर होगा, किसी और पे नहीं। इसी प्रकार आत्मज्ञान का मतलब होता है अपना ज्ञान हो जाना कि तुम हो क्या। क्या तुम ये हड्डियां हो, मांस हो? क्या तुम ये आंखें हो, अभी आंखें निकाल के बाहर रख दे कोई? तुम हो क्या ये? कि ये हाथ तुम हो, अभी कोई काट के हाथ रख दे मेज पे, ये तुम हो क्या? ये पैर, ये पेट, ये खाल, ये बाल, ये तुम हो क्या? ये तुम नहीं हो। तुम वो हो जो इस शरीर को चला रहे हो। तुम आत्मा हो, अविनाशी तत्व हो। तुम्हारा ना तो कभी जन्म होता है, ना ही तुम्हारी कभी मृत्यु होगी, लेकिन तुम माया के वशीभूत होकर इस चीज को भूल बैठे हो। इसी कारण तुम जीव आत्मा कहला रहे हो। भूल के कारण जीव कहाया, भूल की मर्म न जाना। ना गुरु के इस मर्म को नहीं जान सकते। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख पद दिखलाना। जब भूल मिट जाएगी, पारखी गुरु तुम्हें समझा देगा कि गलती कहां हो रही है। उस गलती को तुम सुधार के सच्ची बंदगी कर पाओगे, सच्ची भक्ति कर पाओगे। 2 प्रकार की भक्ति है, याद रखना। एक झूठी भक्ति, एक सच्ची भक्ति। 2 प्रकार के नाम है, याद रखना।
एक झूठा नाम, एक सच्चा नाम। झूठे नाम को कृत्रिम, नकली नाम भी बोल देते हैं। गुरबाणी में आता है, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। दोनों नामों का यहां जिक्र आ गया। कृत्रिम यानी नकली। किसने बनाए नकली नाम? चाइना ने नकली सूरज बना रखा है। एक दिन चढ़ा देगा ऊपर, दो दो सूरज दिखाई देंगे। फिर तुम परख करना, अच्छा वो तो असली था, ये नकली भी बना दिया इसने। अब परख कर लोगे तुम। इसी प्रकार यहां इसी वाणी में एक ही लाइन में दोनों का परख करना है। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, यानी जीव से बोले जाने वाले परमात्मा के जितने नाम हैं वो सब नकली हैं। नकली बीज है। बचपन में क्ले मिट्टी के नकली खिलौने देते ना बच्चों को। केला बना के रंग दिया, संतरा बना के रंग दिया। अब वो बच्चा अगर उसे असली मानने लग जाए केले को और खा ले, संतरे को असली मानने लग जाए, सेब को असली मान के खा ले, तो उसको स्वाद आएगा क्या? मिट्टी खा ली उसने, मिट्टी। इसी प्रकार नकली नाम को जपने के बाद जो बाबा लोग ये कहते हैं कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हें आनंद आएगा, वो सब झूठ बोल रहे हैं। झूठे हैं एक नंबर के। नकली माल से कभी असली आनंद आता ही नहीं है। तो कह रहे कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परा पुरबल। सत्य नाम क्या है? परा पुरबला, जो परे की बात है। परा जब सृष्टि भी नहीं आई थी, परा यानी जब वो अकेला था, उसी की बात चल रही है। वो है सतनाम। आत्म देव ही सतनाम है। जब ये सृष्टि भी नहीं बनी थी, ये इंसान भी बना था, कोई अक्षर नहीं बना था, कोई नाम नहीं बना था, वो तब था, उसी को सतनाम बोला है। एक को, वो एक ही था, वो 2 4 5 10 नहीं थे। एक को सतनाम, कर्ता पुरुष, निरपहो निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद। अजूनी यानी किसी जून में नहीं आता वो। कोई कहे कि तुम्हारे शरीर के अंदर परमात्मा है, तुम्हारे शरीर के अंदर परमात्मा आ गया तो शरीर कभी मरेगा ही नहीं। जहां परमात्मा ही आके बैठ गया वो मरेगा कैसे? तो परमात्मा शरीर में नहीं बैठा है, कहां बैठा है? आत्मा में। इसीलिए आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जहां परमात्मा ही बैठ गया जाके, वो कैसे मरेगी? कौन मारेगा उसे? तो इसी को समझा रहे हैं गीता में भी, हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। जो मुझे शरीर करके मानते हैं, जो मुझे शरीर करके जानते हैं, वो अज्ञानी जीव मुझे कभी नहीं जान पाते कि मैं हूं क्या। हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, मैं आत्मा हूं। और तुम भी आत्मा हो, तुम भी शरीर नहीं हो। यानी गुरु भी आत्मा है, चेला भी आत्मा है, लेकिन चेला अभी अज्ञान में है, इसलिए वो चेला बना बैठा है। जिस दिन चेले को पूर्ण ज्ञान हो गया, वो अपने आप में गुरु हो जाता है, किसी और का गुरु नहीं बनता, अपने आप में गुरु हो जाता है। यानी अब उसे किसी और की जरूरत नहीं रहती। इसी को बोला है, वाह वाह गुरु गोविंद सिंह, आप पे गुरु आप पे चेला। ये पूर्णता की निशानी है। एक चेला ही सारे काम सीख के गुरु बन जाता है, उस ज्ञान का गुरु बन जाता है। तो यही गीता समझा रही है, यही बाइबल समझा रही है, यही कुरान समझा रही है कि अपने आप को जान लो। खुदा को पाना है तो खुद में आ। जो खुद में आ गया वो खुदा को पा गया, और जो खुद से दूर है वो भटक भटक के मर गया। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है कि दुनिया जाने ना। कबीर साहब जिसकी बात करते थे राम की, वो रमता राम है, धनुष बाण वाले राम नहीं है। समझ लो इस बात को। लोग कहते हैं कबीर साहब भी राम जी के पुजारी थे। देखो कितनी बाणी बोली है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट और अंत काल पछताएगा।
जब प्राण जाएंगे छूट, तो वो उस राम की बात नहीं है भाई जो त्रेता में आए। सतयुग में कौन से राम थे? सतयुग भी नहीं था, तब कौन से राम थे? रमता राम, वो सदा सदा रमता राम अटल अविनाशी है। उसी को जानना है जो सब घटों में विराज। सब घट मेरा साइया, सूनी सेज और बलिहारी व घट की, जिस घट प्रकट हो। जहां पर आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है वहीं परमात्मा राम बैठा है और कहीं नहीं। परमात्मा को किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की जरूरत नहीं है कि तुम दान चंदा मांगे लोगों का पैसा ईंट पत्थर में लगा लगा के, संगमरमर लगा लगा के भगवान को बैठाओगे वहां पर। भगवान जहां बैठा है, परमात्मा जहां बैठा है, उसका तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। कहां बैठा है वो? आत्मा में बैठा है। गुरबाणी कहती है आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। इसी को समझना है। कहते ब्रह्म में जन, जन में ही पार ब्रह्म। ये भेद है, ऐसे ही नहीं वाणी लिख दी। ब्रह्म में जन, जन में पार ब्रह्म। तीनों अवस्थाओं का ज्ञान एक ही लाइन में है। जन कौन है? जीव है। ब्रह्म क्या है? ये निराकार ब्रह्म है। और पार ब्रह्म क्या है? पूर्ण अवस्था, ब्रह्म से परे की अवस्था। ये ब्रह्म में ही उलझे पड़े हैं सारे, ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। इसीलिए सृष्टि खत्म नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अब जो जो पार निकलता जाएगा वो सृष्टि को खाली करता जाएगा। तो ये ज्ञान कबीर साहब ने बहुत से जीवों को दिया। यहां तक कि जितने भी संत हैं इस दुनिया में, सबको कबीर साहब ने ही ज्ञान दिया। 600 साल पहले आए थे, जब आए थे तब भी ज्ञान दिया, आने से पहले भी आए हैं और आने के बाद भी आए हैं। संत गरीबदास जी को 250 साल बाद जब वो चले गए इस दुनिया से, उसके बाद 250 साल के बाद फिर आए, गरीबदास जी को ज्ञान दिया। गरीबदास जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद फिर गरीबदास जी का भी रोल किया। गरीबदास जी के रूप में आके सहारनपुर में नाम दीक्षा चलती रही, ज्ञान वर्षा होती रही। सहारनपुर में जाके देखोगे छतरी साहिब वहां पर भी हैं। एक तो है कहां पे? छुड़ानी में, जहां सोने का छत्र चढ़ाया गया है। और एक छतरी साहिब सहारनपुर में भी हैं। कभी कोई जाए सहारनपुर में, दर्शन करके आओ, पता लगे कि हमारे बंदी छोड़ ने यहाँ पर गरीबदास जी की शक्ल धारण करके पूरा उन्हीं का रोल किया हुआ है, उनके मृत्यु के बाद भी। ये बंदी छोड़ के कमाल है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। लोग उन्हें समाज सुधारक, कोई कवि, कोई जुलाहा, बस यही मान के बैठे हुए हैं। वो नहीं जानते कि ये क्या चीज है। ये वो चीज है जो सारे जगत को तारने के लिए। गुरु दीनी वस्तु कबीर को, कबीर लीनी समार, कबीर दीनी संसार को, जिस मस्तक है पार। कबीर साहब ही पूरे संसार को देते हैं ये वस्तु, लेकिन अज्ञानी जीव उनको भी चेला बना के बैठे हैं कि बाबा नानक के चेला हैं कबीर साहब। रविदास जी वाले कह रहे रविदास जी के चेला हैं कबीर साहब। और कोई आ जाए वो भी चेला बना देगा उनको। जो जगत के गुरु हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं, जो ज्ञान की एबीसीडी समझाते हैं लोगों को, उनको चेला बनाने में लगे। ये है हाल आजकल। तो खैर ये तो होता ही रहता है, सत्य का विरोध होता ही है, तभी प्रचार होता है। अगर विरोध ना हो तो प्रचार भी नहीं होता है। सड़क खुरदुरी ना हो तो तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। समझ रहे हो? तुम्हारी गाड़ी का टायर वहीं घूमता रह जाएगा। जैसे सांप देखा होगा जंगल में कितनी तेज भागता है, और चिकने फर्श पे छोड़ दो उसको, एक ही जगह मरोड़े खाता रहेगा, चल नहीं पाएगा। घर्षण बहुत जरूरी है, विरोध बहुत जरूरी है। विरोध से ही क्रांति होती है। अगर ये विरोध ना हो तो क्रांति नहीं आ सकती। इसलिए विरोधियों का भी स्वागत है, विरोधियों से भी पूरा प्रेम है। मर्यादा में रह के विरोध करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि समाज है, पढ़ा लिखा है। विरोधियों को भी लोग समझते हैं कर रहा है, लेकिन कोई जब अमर्यादित विरोध करता है तो
उसको सही नहीं माना जाता। लोगों को विरोध सुनने में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। हम चाहते हैं कि हमारे विरोधियों की बात सुने लोग, लेकिन भाई मर्यादा में बात करो तो सुने, नहीं तो कौन सुनेगा तुम्हें। अकेले बंसुरी बजा के चले जाओगे, क्या फायदा। कन्हैया बांसुरी बजाए और लाखों लोग सुने तब मजा है ना। अब वो बजा के चला गया, उसको सुनाई किसी ने नहीं, तो क्या फायदा। इसलिए मर्यादा में रहो। बाकी बात है सत्य की और असत्य की। आज एक महात्मा का सत्संग सुन रहा था मैं, वो कहता है सत्य से बड़ा विनाशक कोई नहीं है, सत्य सबका विनाश कर देगा, सत्य से दूर रहो। मैं कमाल कर दी भाई। जिस सत्य का प्रचार करने के लिए संत महात्मा अपना विनाश करवा दिया, जिन्होंने शरीरों के टुकड़े टुकड़े करवा दिए, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा, उसी से दूर किया जा रहा है। और लाखों लोग सुन भी रहे हैं, क्योंकि विवेक नहीं है। विवेक होए तो सत्य सत्य का निर्णय होता है, निर्णय करता है ये जीव स्वयं करता है। आज हजारों शिष्य दूसरे गुरुओं के हमारे पास क्यों आ रहे हैं? क्या मैं उनको पैसा दे रहा हूं? धर्म ऐसा, हिंदू धर्म को ईसाई बनाना है, देख पैसे पे पैसा आ रहा है, नोट पे नोट आ रहे हैं। हम किसी को पैसा नहीं देते। लोग सत्य और असत्य का निर्णय कर रहे हैं। लोगों को पता लग रहा है कि मेरा ये जीव का कल्याण इस पंथ में नहीं हो सकता, इसलिए छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। इसको कहते हैं विवेक शक्ति। ऐसा नहीं कि उनको वो गुरु बुरा लगने लग गया, बिल्कुल भी नहीं। गुरु तो गुरु ही रहेगा सदा। और हमारी ये शिक्षा भी नहीं है कि अगर आप किसी गुरु को छोड़ के आते हो तो उसको गालियां देना शुरू कर दो, उसको ऊट पटांग बोलना शुरू कर दो। फिर तुमसे बेवकूफ नहीं है इस दुनिया में कोई बड़ा। आज उस गुरु को दे रहे हो, कल को मुझे भी देने लग जाओगे। कोई मुझे छोड़ के चला गया तो मुझे भी गाली देने लग जाएगा। वो चेला चेला है ही नहीं जो ऐसी बात करे। तो गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। हमने गुरु को परख करना है। पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। कबीर साहब ने ये नहीं बोला कि किसी भी गुरु को कर लो, उसके बाद उसको तुम छोड़ नहीं पाओगे या छोड़ना पाप है, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कहा जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। 1 छोड़ 10 करो, 10 छोड़ 100 करो, तुम्हारा फायदा ही होगा। 10 स्कूलों में एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ फायदा ही होगा, घाटा थोड़ी नहीं हुआ। लेकिन विवेक लगा के सच्चे गुरु को, सत्य ज्ञान को पहचान के उस पर टिक जाओ। जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, जब सच्चा शब्द मिल गया, उसका भेद समझ में आ गया, अब आगे मत ढूंढना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इस गांव में ये मकान अपनी जगह स्थित है, ना आगे है ना पीछे है। अगर इस मकान को देखने के बाद भी, समझने के बाद भी तुम और आगे चले गए गाड़ी लेके, तो तुम सत्य से पास हो गए कि और दूर हो गए? दूर हो गए। तो कहते आगे खोजे गिर पड़े और पीछे खोजे भुलाए। पिछले चौक ढूंढ रहे हो तुम ये घर, और जिसको ये मिल गया था वो अगले चौक पे चला गया दोबारा असली घर ढूंढने के लिए, तो क्या मिलेगा उसे? धक्के मिलेंगे। जो वस्तु जहां है वो वही है, अचल है, वो आगे या पीछे नहीं है, वो अपने स्थान पे है। बस तुम्हें स्थान ढूंढना है उसका। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बस यही नहीं समझा पा रहे हैं गुरु की ये पास कहां है। सतलोक चलेंगे, सतलोक चलेंगे, सतलोक पहुंचा देंगे। और साहिब कह रहे हैं मैं तो तेरे पास में। पास की वस्तु का ज्ञान नहीं है और सपने देख रहे हैं सतलोक के। यही अज्ञान है। परमात्मा किसी सतलोक में नहीं बैठा है। परमात्मा कहां बैठा है? तुम्हारी आत्मा में बैठा है। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जो जाग गया उसका परमात्मा किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं है। वो सारी उम्र कभी मंदिर ना जाए, वो सारी उम्र कभी मस्जिद ना जाए, वो सारी उम्र किसी गिरजाघर में ना जाए, परमात्मा फिर भी उसको मिलेगा, क्योंकि उसके पास है और वो सही जगह ढूंढ रहा है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। अरे मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नहीं प्राण में। ये प्राण योगी तुम्हें श्वासों का हवाला देते हैं कि कबीर साहब कहते हैं श्वासों में भगवान बसा है। अगर श्वासों में भगवान बसा होता तो ये श्वासा कभी खत्म ही ना होती।
तो कह रहे नहीं प्राण में और नहीं पिंड में, इस काया में भी नहीं है परमात्मा, ना ब्रह्मांड आकाश में। लोग दोनों हाथों को दिखा के बीच में कहते देखो बीच में देखो परमात्मा है, और आप कहोगे दिखाई नहीं दे रहा, तो कहते दिखता थोड़ी नहीं है परमात्मा, बस जान लो कि दोनों हाथों के बीच में परमात्मा है। ले लो, इन हाथों को खींचते चले जाओ, पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर आ जाएगा। इसको किया, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में। अब कई गुरु कहते हैं यहां है परमात्मा, यहां पे। किस किस के गुरु ने कहा था? हाथ खड़े करो जरा। सारे गुरु बोलते हैं यही परमात्मा है। कोई दिल में कह देता दिल में परमात्मा है, यानी पिंड की बात चल रही है। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो जो एक पल वाला ज्ञान है कि तुरंत मिल जाऊं, उसका हवाला देके भी कई बेवकूफ बनाते हैं। आओ हमारे पास आ जाओ, एक पल में ज्ञान करा देंगे, एक पल में परमात्मा से मिला देंगे। ये भी मूर्खता ही है। उसका एड्रेस मिलता है एक पल में कि वो है कहां, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं उसे। मेरा बच्चा खो गया, मैं ढूंढ रहा हूं, पूरा शहर छान मार, नहीं मिला। अब किसी ने मुझे फोन किया, भाई तू यहाँ झज्जर में कहां ढूंढ रहा है? वो तो दिल्ली लाल किले पे खड़ा है मेन गेट पे। अब मैं हूं झज्जर में, लेकिन मेरी खोज शुरू हो गई, खत्म हो गई? खत्म हो गई। जो मैं ढूंढ रहा था कि कहां है कहां है, अब वो खोज खत्म हो गई। अब मुझे पता लग गया एक ही पल में कि कहां खड़ा है मेरा लड़का। अब मेरी यात्रा शुरू हुई है। खोज अलग होती है, यात्रा अलग होती है।